दोस्तों ये भेड़िया है और भेड़िया कभी अपनी आजादी के साथ समझौता नहीं करता है। भेड़िया कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देता है। भेड़िया कभी अपने भाई बहन का साथ नहीं छोड़ता है। भेड़िया कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को धोखा नहीं देता है। और तो और जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे उसका तब तक लालन पालन करते हैं जब तक उसकी स्वयं मौत ना हो जाए। लेकिन इस बीच अगर उस भेड़िए पर कोई शिकारी हमला करने आता है तो भेड़ियों का पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है उस शिकारी पर हमला करने के लिए। कई कई बार इसमें ऐसा होता है कि जवान भेड़ियों की जान चली जाती है बूढ़े भेड़ियों को बचाने के लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वर्तमान समय में भारत में कितने भेड़िए हैं। आज का ये वीडियो पूरा भेड़ियों पर आधारित है। भारत में भेड़ियों की स्थिति क्या है, दुनिया भर में भेड़ियों की स्थिति क्या है, तमाम तस्वीरों से क्या शिक्षा मिलती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भेड़िया कभी अपने आजादी के साथ समझौता नहीं करता है, मेरी पहली लाइन यही थी। दोस्तों भेड़िया आजादी के साथ समझौता इसलिए नहीं करता है क्योंकि भेड़िए को गुलाम बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने चिड़ियाघर में भेड़िया देखा होगा लेकिन कभी आपने सर्कस में भेड़िया बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि सर्कस में भेड़िया कर्तव्य नहीं करता है। भेड़िया अगर चिड़ियाघर में भी बंद रहता है तो उसकी मानसिकता यही रहती है कि जल्दी से जल्दी यहां किसी तरह से छूटूं और मैं अपने समाज के बीच में, अपने झुंड के बीच में जा सकूं। भेड़ियों को गुलाम बनना कभी पसंद नहीं रहा है। दूसरा, भेड़िया कभी अपने जीवन साथी, जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही जीवन साथी बनाता है, अपनी जीवन मादा भेड़िया को सिर्फ एक बार चुनता है और उससे संतान पैदा करता है। लेकिन अगर उस मादा की मृत्यु हो जाती है तो भेड़िया कभी दूसरे के साथ उसको जीवन साथी नहीं बनाता है। यह भेड़ियों में एक खासियत होती है। अपने परिवार को एकत्रित रखने के लिए भेड़ियों में गोद लेने की परंपरा है। जब कोई छोटा बच्चा किसी का बिछड़ जाता है या दूसरे भेड़ियों का शिकार हो जाता है तो अन्य भेड़ियों का ग्रुप जो बच्चा रहता है उसे गोद ले लेता है और उसे अपने बच्चों की तरह लालन पालन करता है। तुर्क में, तुर्क देश है जो, वहां भेड़ियों को जो है वहां का राष्ट्रीय पशु माना जाता है और वहां के लोगों की मान्यता है कि जो उनका बच्चा होता है उसे वो हमेशा भेड़ियों की तरह बनाना सिखाते हैं या भेड़ियों की तरह उसे कल्पना करते हैं। जैसे कहा जाता है ना मेरा बेटा शेर है, लेकिन तुर्क में कहा जाता है मेरा बेटा भेड़िया है। और ये संगठन शक्ति, यह साहस का प्रतीक वो मानते हैं और शक्ति का प्रतीक मानते हैं जो गहराइयों से उनके अंदर जुड़ा हुआ है। वहां भेड़ियों को एक तरह से भगवान की तरह पूजा जाता है, जो उसमें संगठन शक्ति देखी गई है कि भेड़िया अपने परिवार के लिए कितना अहम होता है और कितना ज्यादा सोचता है। अगर इस चीज को समझना है तो आपको इस तस्वीर से समझना होगा। इस तस्वीर को एक कैनेडियन फोटोग्राफर ने खींचा था और इस तस्वीर को जब आप समझेंगे तो भेड़िए की संगठन शक्ति के बारे में आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितनी साइंटिफिक है और कितनी एकजुटता है जो सदियों से चलते चली आ रही है इनकी एकता। अब इस तस्वीर को समझिए। इस तस्वीर में जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब भेड़िए हैं। इसमें जो 3 भेड़िए आगे हैं ये सबसे वृद्ध हैं और सबसे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ये तीनों जो आगे हैं और ये तीनों आगे हैं। उसके बाद से ये जो 5 भेड़िए आपको दिख रहे हैं, ये जो 5 भेड़िए हैं ये ग्रुप के सबसे तेज तर्रार भेड़िए हैं, युवा हैं और ये आगे हैं। और उसके बाद से ये लोग दिख रहे हैं यहां से यहां तक, ये महिलाएं हैं ग्रुप की, मतलब मादा भेड़िया है और मादा भेड़ियों के बच्चे हैं। और सबसे पीछे जो है ये भेड़ियों का सरदार है, यानी सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत भेड़िया। अब इस स्थिति से आप समझिए कि ये कितना साइंटिफिक और कितना जोड़ घटाकर ये बटालियन बनाई गई है। बटालियन ही कह सकते हैं इसको, जिसमें सबसे आगे एक्सपीरियंस को इसलिए रखा गया है क्योंकि वो आगे चले और रास्ता दिखाएं, क्योंकि भविष्य में या उससे पहले भूतकाल में ये कभी ना कभी इस रास्ते से गए होंगे और इनको सूंघने समझने की शक्ति ज्यादा होगी। ये जैसा इशारा करेंगे ये पीछे वाले वैसे एक्शन करेंगे। जैसे आप देखते नहीं होंगे कि बैकअप देने के लिए हमेशा एक जवान के पीछे दूसरा जवान रहता है, उसी तरह अगर इन्हें कुछ होता है तो यहां से आगे से ये वाले भेड़िए इनको स्कॉट दे देंगे पीछे से, और ये जो पीछे जवान वाले हैं इनमें से कुछ इनके साथ चले जाएंगे जिसमें मादा भेड़िया है और मादा भेड़ियों के बच्चे हैं। और ग्रुप का लीडर जो सबसे ताकतवर है वो पीछे इसलिए है क्योंकि आगे उसकी पूरी सेना चल रही है। वो अपने पीछे भी नजर रख रहा है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है और वो पूरा अपने आगे भी नजर रख रहा है। तो इससे समझने की जरूरत है कि भेड़ियों में कितनी संगठन शक्ति है। आगे हम आपको भेड़ियों के विकास के बारे में बताते हैं। जब भेड़ियों और कुत्तों पर आनुवंशिक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से निकली हुई है और सदियों पहले, मतलब अब
से लगभग 10,000 वर्ष पहले जो लोग थे उन्होंने भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू किया। लेकिन भेड़िया भेड़िया तब नहीं रहा, तब वो कुत्ता बनते चला गया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना, भेड़ियों को पालना बड़ा मुश्किल है। भेड़ियों की नस्ल बदल गई, वो कुत्ते हो गए जो लोगों के घरों में आज हैं, लेकिन भेड़िया जो है वो भेड़िया ही रहा। चलिए, इनको माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस पे कई जगह अलग अलग मतभेद हैं, कई जगह अलग अलग मत हैं। जो भेड़िए होते हैं वो कुत्ते की प्रजाति होती है, या जो कुत्ते होते हैं वो भेड़िए की प्रजाति होती है। भेड़ियों का शिकार करना जो तरीका होता है वो सामाजिक होता है। वह अकेले कभी शिकार नहीं करते, बल्कि गिरोह बनाकर शिकार करते हैं। और इनके जो शिकार के प्रमुख शिकार होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे छोटे हिरन हो गए, छोटा भैंस का बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, ऐसे शिकार करते हैं भेड़िए। लेकिन वो भी ग्रुप में शिकार करते हैं, भेड़िया कभी अकेला शिकार नहीं करता है। इसमें सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि वो अकेले नहीं जाते हैं। दूसरा, भेड़ियों की चाल जो होती है वो 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भेड़िया 5 मीटर यानी 16 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। 5 मीटर मतलब इतने दूर 16 फीट की लंबी छलांग लगा सकता है। भेड़िया कम से कम 20 मीटर तक शिकार तेजी से पीछा कर सकता है। 20 मिनट तक, माफ कीजिएगा, 20 मिनट तक एक ही स्पीड में दौड़कर अपने शिकार का पीछा कर सकता है, और वो अपनी झुंड के साथ दौड़ता है। भेड़ियों का जो पैर होता है वो बड़ा लचीला होता है, और उसे विभिन्न प्रकार के इलाकों में वह चलने की अनुमति देता है। उस भेड़िए के पैर के नीचे गद्देदार नुमा पंजे होते हैं, जो उसे रेगिस्तान में भी चलने को मजबूत बनाते हैं, और वो पंजे के आगे वाले जो नाखून होते हैं उसे पहाड़ी इलाकों में भी चलने के लिए मजबूत बनाते हैं, और सामान्य जगहों पर भी चलने के लिए मजबूत बनाते हैं। भेड़िए की जो हाइट होती है वो 105 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और जो उनकी ऊंचाई होती है वो 80 से 85 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। सामान्य जंगल में रहने वाले भेड़िए 13 साल तक जीवित रह सकते हैं, और 10 साल की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अंदर रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं, वो लगभग 18 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। भेड़ियों का जो इलाका होता है वो 1000 स्क्वायर मील तक हो सकता है, मील तक, फीट तक नहीं, 1000 स्क्वायर मील तक। और भेड़ियों के 42 नुकीले दांत होते हैं, और उनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर वो कायदे से एक सामान्य जानवर का पकड़ ले तो उसकी हड्डी अंदर से क्रैक हो जाती है। भेड़ियों के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो हमेशा गूगल पर पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि भेड़िया झुंड में क्यों चलता है। दूसरा प्रश्न है क्या पूर्णिमा की रात में भेड़िया रोता है, चिल्लाता है और उससे अशुभ हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में क्यों घट रही है भेड़ियों की संख्या। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि भेड़िया झुंड में क्यों चलता है। यह परंपरा सदियों वर्षों से चली आ रही है कि भेड़िया झुंड में रहता है। भेड़ियों का अपना एक खानदान होता है। भेड़िया आपस में रहते हैं, उनके चाचा चाची, भाई बहन, मौसा ताऊ और बच्चे भी होते हैं, और वो आपस में ही रहते हैं, और वो दूसरे किसी गुट में या दूसरे किसी संगठन में नहीं जाते, इसलिए वो झुंड होता है। और ये झुंड जो है वो प्रायः 7 से 10 का भी हो सकता है, 20 से 30 का भी हो सकता है। जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, एक इंसान जैसे अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ रहता है, जैसे वो एक इंसान के परिवार में उसके माँ बाप हो गए, उसके 2-4 बच्चे हो गए, इसी तरह भेड़िया भी रहता है कि उस जो भेड़िया है उसके जो बच्चे होते हैं, एक बार में भेड़िया लगभग 6 से 7 बच्चे देता है, उसके 6-7 बच्चे हो गए और उसके माँ बाप हो गए। इसी तरह एक झुंड बन जाता है और वो आपस में ही रहते हैं और शिकार करते हैं। अगला, क्या पूर्णिमा की रात में भेड़िया रोता है? ये मिथक है, इस पे कोई सच्चाई नहीं है। भेड़िया चूंकि रात्रिचर होता है, रात में शिकार करने के लिए निकलता है, इसलिए पूर्णिमा की रात जो होती है वो बहुत उजाले में रहती है, इसलिए भेड़िया उसे देखकर खुश होता है और आकाश की तरफ चिल्लाता है कि उसे अच्छे से शिकार करने का मौका मिलेगा। तीसरा, भारत में क्यों घट रही है भेड़ियों की संख्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भेड़ियों को लुप्त प्राय में रखने कैटेगरी में रखा गया है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के एक हालिया अध्ययन के अनुसार कि कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग का भेड़ियों के जीवन पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण इनकी संख्या लगातार घटते चली जा रही है। और दूसरा कारण है शिकार
शिकार भी भेड़ियों का खूब किया जाता है, क्योंकि गांव इलाकों में जैसे ही भेड़ियों को देखा जाता है लोग डर जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं और मारने लगते हैं। इस समय भी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक है और लोग और वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों को खोजने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अब तक लगभग भेड़िए ने 10 लोगों का शिकार कर लिया है और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो मैंने भेड़ियों पर बनाई है। इस वीडियो में मैंने भेड़िए से संबंधित तमाम जानकारियों को देने की कोशिश की है कि भेड़िए का जीवन कैसा होता है और भेड़िए के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। तुर्क देश अगर सीख सकता है तो हम लोग भी सीख सकते हैं। अगर भेड़िए से हम लोग एकता में रहना, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना, अपने परिवार को धोखा नहीं देना, अपने भाई बहन को धोखा नहीं देना सीख लेंगे तो शायद देश में बहुत सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, हमारा काम पसंद आ रहे हैं तो ज्वाइन बटन दबाइएगा, जिससे हमें समर्थन मिलेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।